ये कहानी एक लड़की की है जो अपने पिता की छोड़ी हुई कपड़ों की दुकान संभाल रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ नहीं आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बहन ने अचानक ऐलान किया कि उसे एक गरीब कचरे वाले से शादी करनी होगी और शर्त रखी कि अगर वो इस फैसले पर टिक गई तो दुकान की आधी हिस्सेदारी उसके नाम कर दी जाएगी। नताशा नाम की खूबसूरत औरत हर सुबह कुत्ते के भौंकने से परेशान होकर उठी थी। वो तैयार हुई और दुकान की ओर निकल पड़ी। फिर नताशा मीशा के पास पहुंची। वो बोली, ये बिल्लियों को देखकर भौंकने लगता है। तो नताशा की नजर सफाई करने वाले निकोल पर गई जो बिल्लियों को खाना खिला रहा था। उसी वक्त नताशा की बहन लेरिसा वहां आई। नताशा कार की ओर बढ़ने लगी, तभी डॉगी अचानक भाग पड़ा। उसे पकड़ने के चक्कर में नताशा सीधे निकोल से टकरा गई। गिरने से पहले निकोल ने उसे थाम लिया। नताशा झटके से पीछे हटी और गुस्से में उस पर भड़क गई। तुम्हारी बिल्लियों की वजह से यहाँ रोज कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। नताशा ने अपनी नजरें फेर ली क्योंकि वो ऐसे लोगों से नफरत करती थी। अब नताशा और उसकी बहन पार्टी में थे। वहाँ सभी नए कलेक्शन और बढ़ते प्रॉफिट की तारीफ कर रहे थे। सब जानते थे ये सफलता नताशा की मेहनत का नतीजा था। वो हर कर्मचारी को अच्छे से ट्रेनिंग करना जानती थी। लेरिसा ने मजाक में कहा, लड़के तुम्हारे प्यार में पागल होंगे। लेकिन नताशा ने कहा कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और अपने काम पर ध्यान देना चाहती है। उसी वक्त लेरिसा ने अचानक एक चैलेंज रखा कि वो उसके लिए एक लड़का ढूंढेंगे। अगर उस आदमी ने उसे प्रपोज कर दिया तो उसकी बहन दुकान का सारा मुनाफा छोड़कर चली जाएगी। अगर नहीं हुआ तो ये दुकान नताशा को छोड़नी होगी। सभी ने मिलकर उस शर्त को वीडियो में रिकॉर्ड किया। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी शर्त आगे चलकर कितनी बड़ी कहानी में बदल जाएगी। शर्त तय होने के बाद लेरिसा और उसका हस्बैंड गनू नताशा को घर छोड़ने आए। दरवाजे पर खड़े होकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस 1 महीना और, फिर उस दुकान की असली मालकिन तुम बन जाओगी। मैनेजमेंट का सारा काम मैं संभाल लूंगा। रात गहरी हो गई। नताशा देर तक अपने दुकान के रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर रही थी। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर लेरिसा और गन्नू खड़े थे जो नताशा के लिए आदमी ढूंढने निकले थे। तीनों घर से बाहर निकले। वो निकलने ही वाली थी कि लेरिसा ने कहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा डिनर पार्टनर यही है। नताशा ने देखा लेरिसा और गन्नू मुस्कुराते हुए सामने की तरफ इशारा कर रहे थे। उसकी नजर एक कर्मचारी पर गई जो कि वहाँ सफाई करता हुआ निकोल था। नताशा बोली, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? लेरिसा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसी झाड़ू लगाने वाले से दोस्ती करनी है। नताशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले पलटी और हल्के गुस्से में वहाँ से दूर चली गई। अब नताशा पार्क में थी जहाँ वो मीशा की डॉगी को ट्रेनिंग दे रही थी। कुछ दूरी पर निकोल पेंटिंग कर रहा था। नताशा उसके पास बात करने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। उसने चालाकी से अपना स्कार्फ लोहे के एंगल पर रख दिया। कुछ पल बाद निकोल स्कार्फ के पास पहुंचा, लेकिन एक नजर डालकर ये सोचते हुए आगे बढ़ गया कि वो हिस्सा बाद में पेंट करेगा। नताशा का पूरा प्लान धूल में मिल गया और वो निराश होकर वहीं खड़ी रह गई। फिर नताशा ने अपनी कार खराब होने का नाटक रचा ताकि निकोल उसकी मदद के लिए आए, लेकिन निकोल एयरफोन लगाए अपने कान में मग्न था। नताशा आवाज लगाती रही पर उसने सुना ही नहीं। फिर नताशा बिल्लियों को प्यार से खाना खिलाने लगी, जो चीज निकोल को पसंद थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ मेरी बिल्लियों के साथ क्या कर रही हो? नताशा हल्के स्वर में बोली, नहीं, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। उस दिन गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था मैंने। निकोल ने कहा, ठीक है, माफी मांग ली, अब यहाँ से चली जाओ। नताशा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा। निकोल मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि नताशा उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो तो सिर्फ पैसे के लिए सब कर रही थी। रेस्टोरेंट में बैठकर नताशा ने फिर से माफी मांगी। उसने कहा, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन उस दिन बहुत परेशान थी। निकोल ने बस हल्का सिर हिलाया। धीरे धीरे नताशा को निकोल के लिए अजीब सी पसंद महसूस होने लगी। तभी निकोल उसे अपने घर दिखाने ले गया। वो उसके घर पहुंची तो कुछ पल के लिए ठिठक गई। वो कोई घर नहीं, पार्किंग एरिया के पास बना छोटा सा रूम था। निकोल ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? नताशा बोली, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे स्टोर में सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो। इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। निकोल ने बिना सोचे कहा, मैडम शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी जैसी है वैसी पसंद है। तभी उसका पार्टनर कमरे में दाखिल हुआ और निकोल को यहाँ से निकल जाने की धमकी देने लगा। निकोल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और पार्क में टेंट लगाने का फैसला किया। नताशा ने चिंता से कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन निकोल को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर नताशा अपनी दुकान में पहुंची जहाँ उसकी बहन लेरिसा मुस्कुराते हुए बोली, तो कैसा चल रहा है उस कचरे वाले के साथ? नताशा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, वो बदबूदार आदमी है, उसके मुंह पर जरा भी लगाम नहीं।
अगर कोई और मिल जाए तो उससे बदल दो। लेकिन लेरिसा और गन्नू ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद निकोल वहाँ पहुँचा। नताशा अपना बैग वहीं भूल गई थी। दोनों चुपचाप एक टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नताशा बोल पड़ी, कुछ साल पहले मेरे पापा चले गए थे। तब से मैंने और मेरी बहन ने मिलकर इस दुकान को संभाला। 2 साल में सप्लायर्स, डिजाइनर्स सबके साथ कनेक्शन बनाए, तब जाकर ये बिजनेस खड़ा हुआ। वो आगे बोली, आज मेरे स्टोर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, इसलिए मुझे 24 घंटे काम करना पड़ता है। ये मेरी जिंदगी है। निकोल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या सच में ये तुम्हारी जिंदगी है? नताशा ने जवाब दिया, हाँ ये मेरी जिंदगी है। मुझे तुम्हारी तरह कचरा उठाना या टेंट में भटकना पसंद नहीं। उसकी बात निकोल के दिल में तीर की तरह उतरी। कुछ पल चुप रहने के बाद वो उठा और बिना कुछ कहे वहाँ से दूर चला गया। नताशा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब तक वो भीड़ में खो चुका था। अब हम निकोल को स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ वो अपने छोटे बेटे से मिलने आया था। निकोल का बेटा उसके साथ आना चाहता था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ वहाँ पहुँच गई। वो गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तय किया था कि महीने में सिर्फ एक बार मिलेंगे, लेकिन तुम हर हफ्ते आ जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? निकोल ने शांत आवाज में कहा, मैं तो बस अपने बेटे को देखने आता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा एक्स उसे मेरे से ज्यादा प्यार दे पाएगा? वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बात पर वो पलटी और बोली, कम से कम वो तुम्हारी तरह झाड़ू लेकर सड़कों पर नहीं घूमता। निकोल ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम अभी मेरे अपार्टमेंट में रह रहे हो? वो बिना कुछ कहे सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और दूर चली गई। निकोल वहीं खड़ा रह गया, आंखों में चुप्पी, चेहरे पर टूटी हुई मुस्कान। उसके पास अब सब कुछ था जो जरूरत भर को काफी था, पर उसके हाथों से जिंदगी का सुकून दूर चला गया था। दूसरी तरफ नताशा डॉग ट्रेनिंग में बिजी थी। शाम को उसने मिशा के बॉयफ्रेंड को एक प्लान में शामिल किया। प्लान ये था कि जब नताशा घर से जा रही होगी तो वो उसका पर्स चुराएगा, ताकि निकोल उसकी मदद करने पर मजबूर हो जाए। शाम ढलते ही वो सीन आया। वो लड़का पर्स उठाकर भागा और निकोल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने बिना सोचे झाड़ू फेंका। निशाना बिल्कुल सीधा लगा। चोर वहीं गिर पड़ा। निकोल ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। नताशा ने घबराकर कहा, छोड़ दो उसे, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। निकोल ने एक नजर में सब समझ लिया। उसने उस लड़के को छोड़ते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़ दो नताशा, मैं अब तुमसे थक चुका हूँ। वो बिना कुछ बोले बस खामोश रही। रात के सन्नाटे में वो काम करने लौटी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करती उसका मन किसी काम में लग नहीं रहा था। अगली सुबह नताशा अपने काम पर निकल रही थी, तभी रास्ते में निकोल जानबूझकर उसे टकरा गया। वो मुस्कुराकर बोला, तो तुम फिर आ गई? नताशा ने जवाब दिया, इस बार तो तुम ही मेरे ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे थे। निकोल हल्की हंसी में सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तभी नताशा अपनी कार में बैठ गई। गाड़ी में उसने गुन्नू से पूछा, अगर मैं ये शर्त हार गई तो तुम लोग दुकान को कैसे संभालोगे? गुन्नू ने कहा, वो हमारी चिंता होगी। नताशा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं, जीत मेरी होगी। रात को बार में बैठे हुए नताशा ने उसका नाम फेसबुक पर सर्च किया और जो सामने आया उसने नताशा को हैरान कर दिया। निकोल कोई साधारण झाड़ू मारने वाला नहीं था, वो एक सर्जन था, वो भी उन गिन चुने डॉक्टरों में से जो अपनी फील्ड में टॉप थे। वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, लेकिन उसके एम्प्लॉय ने बताया उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। तब से वो बिल्कुल अकेला रहने लगा। नताशा चुप रह गई, सोच में डूबी कि इतना होशियार आदमी झाड़ू लगाने तक कैसे पहुंच गया। टीवी पर न्यूज चल रही थी, शहर में तेज बारिश और तूफान आने की चेतावनी जारी। नताशा ने टॉर्च उठाई और बारिश में निकल पड़ी। वो अनजान सड़कों पर किसी को ढूंढती चली जा रही थी और आखिरकार उसे निकोल मिल गया। वो भीग चुका था, उसका टेंट आधा उड़ गया था और बाकी हिस्सा नताशा के गिरने से फट गया था। नताशा उसकी मदद करते हुए अपने घर ले आई। नताशा ने खुद को सुखाया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने बाल संवारे, थोड़ा मेकअप किया, जैसे खुद को थोड़ा सुंदर दिखानी चाह रही थी। निकोल ने उसकी जैकेट की तारीफ की। नताशा मुस्कुराई और बोली, ये मेरे पापा के लिए थी, लेकिन उन्होंने कभी पहनी नहीं। थोड़ी देर में उसे सर्दी लग गई। निकोल बिना कुछ कहे बाहर आ गया और कुछ देर में दवाई लेकर लौटा। उसने थर्मामीटर लिया, उसका टेम्परेचर चेक किया। बुखार तेज था। निकोल ने उसे काढ़ा बनाकर पिलाया। फिर सुबह हल्की रोशनी में नताशा की नींद खुली। वो धीरे से उठी और निकोल को देखने गई। वो शांति से सो रहा था। नताशा मुस्कुराई, फिर तैयार होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। निकोल जब उसके पास आया और उसका टेम्परेचर चेक किया, अब सब नॉर्मल था। खाना खाते समय नताशा ने धीरे स्वर में कहा, थैंक यू, तुमने मेरी तबीयत बिगड़ने से बचा ली। निकोल मुस्कुराया, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने बारिश और तूफान से मेरी जान बचाई है। नताशा ने पूछा, तुम ये सब काम क्यों करते हो? निकोल कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ, वो चली गई। फिर एक दिन जब मैं ऑपरेशन कर रहा था, मेरा पेशेंट बच नहीं पाया। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं डॉक्टर कहलाने लायक नहीं हूँ। बाहर से लेरिसा और गन्नू ये सब देख रहे थे।
गन्नू बोला, देखो वो दोनों मस्ती कर रहे हैं, नताशा उसे पागल बना रही है। लेरिसा बोली, नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन गन्नू के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। वो बोला, ये दुकान जीत कर रहूंगा, ये मेरी होगी। लेरिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो दुकान न मेरी है न तुम्हारी, उस दुकान की पहचान सिर्फ मेरी बहन है। गन्नू कुछ कहता उससे पहले लेरिसा उसे वहाँ से खींच कर ले गई। इधर नताशा और निकोल के बीच सन्नाटा पिघल गया। निकोल ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? नताशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस आज रात यहीं रुक जाओ। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। सुबह नताशा की आंखें खुली तो उसे फैशन शो के लिए निकलना था। उसने निकोल को भी आने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त गन्नू निकोल के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। उसने कहा, वो लड़की सिर्फ अपने बिजनेस के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने शर्त वाली वीडियो दिखाई जहाँ नताशा हंसते हुए शर्त मान रही थी। ये वीडियो देखकर निकोल का चेहरा सख्त पड़ गया, जैसे उसका दिल एक झटके में टूट गया हो। रात को फैशन शो में जब निकोल पहुंचा, निकोल के चेहरे पर ठंडा गुस्सा था। वो सबके सामने आया और नताशा की बेइज्जती करते हुए कहने लगा, उसने उसके प्यार के साथ खेला है। उसने सबके सामने ताली बजाई और बिना पीछे देखे वहाँ से दूर चला गया। नताशा वहाँ खड़ी रह गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो घर लौटी और बिखर गई, जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अगले दिन वो लेरिसा और गन्नू के पास पहुंची। उसने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। मैं हार गई, ये दुकान अब तुम्हारी है। लेरिसा कुछ कह पाती उससे पहले नताशा बोली, दुकान से भी बड़ा नुकसान मैंने झेला है। वो पीछे मुड़ी और धीरे से दूर चली गई। कुछ देर बाद मिशा आई और बोली, मैंने गन्नू को तुम्हारे घर के बाहर देखा था। नताशा की आंखों में सच्चाई उतर गई। अब उसे समझ आ गया था। इधर निकोल अपने पुराने हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, इस दुनिया को फिर से तुम्हारे जैसे सर्जन की जरूरत है, वापस आ जाओ। निकोल मान गया। वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसका छोटा बेटा सामने खड़ा था। उसने कहा कि मुझे माँ छोड़कर दूर चली गई है। निकोल ने उसे गले लगा लिया। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो अपने बेटे को लेकर घर लौट गया। जब उसकी एक्स वाइफ वहाँ आई तो निकोल ने ठंडे लहजे में कहा, अब ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो दरवाजे के बाहर चली गई और दोनों बाप बेटे ने एक नई जिंदगी शुरू की। उधर दुकान में अब गन्नू कस्टमर से झगड़ रहा था। उसका व्यवहार इतना बदतमीज हो चुका था कि एम्प्लॉय एक एक करके नौकरी छोड़ते चले गए। एक दिन गन्नू दुकान की एम्प्लॉय के साथ पकड़ा गया, इसलिए लेरिसा ने उसके साथ हमेशा के लिए दूरी बना ली। लेरिसा नताशा के पास पहुंची और बोली, अब ये दुकान फिर से संभाल लो। नताशा मुस्कुराई और बोली, अब मैं आजाद रहना चाहती हूँ। कुछ साल बाद नताशा एक डॉग ट्रेनर बन चुकी थी। एक दिन वो घर लौट रही थी, तभी फिसल कर गिर गई। उसे हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने कहा, इस 35 साल की औरत को गिरने से फ्रैक्चर हुआ है। जब ऑपरेशन रूम में डॉक्टर आया तो वो कोई और नहीं निकोल था। उसने जैसे ही उसके हाथ में लगी हुई रिंग को देखी, उसकी आंखें भर आई। ऑपरेशन के बाद अगली सुबह निकोल नताशा से मिलने आया। नताशा ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। निकोल ने उसका साथ थामा और बोला, अब माफी नहीं, बस साथ चाहिए। उसने उसे वहीं प्रपोज कर दिया और उनकी अधूरी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो गई। थैंक यू दोस्तों।